तालिब नकवी एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल के साथ। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपको आज के मौज़ूआत बताऊँ, मैं एक अपने चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले शख्स के बात का जवाब दे रहा हूँ। वो पेंशनर हैं गालिबन सुई गैस के या कौन से डिपार्टमेंट के। उन्होंने ये फरमाया कि आपका चैनल तो सदाए महरूमीन चैनल है और इसमें आप सियासत ले आए हैं। मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा, बल्कि सब नाज़रीन से ये कहना चाहूँगा कि सियासत का मकसद ये है, सियासत पे गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि हमारे हकूक़ व फ़राइज़ की निगहदाश्त जिनके हाथ में है वो ठीक काम कर रहे हैं, और जो उन पर मोतरज़ हैं क्या उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है। बस यही वजह है। एक मुहिब्बुल वतन होने की हैसियत से हमें पता है, हम नाज़रीन कोई चीज़ ख़रीदते हैं उसके बहुत ज़्यादा ठोंक जाके देखते हैं कि ये सब कुछ। अब हमें ये देखना है कि हमारे मफादात के अगेंस्ट कौन जा रहा है। बस यही मेरा मतलब है। तो मैं इसलिए उनसे भाई से कहूँगा, बल्कि तमाम से कहूँगा कि पॉलिटिक्स से अपना लिंक ना तोड़े। अगर पॉलिटिक्स पे कोई फ़र्द बोलता है तो आप देखें कि उसका तबसरा दयानतदाराना है, और अगर ऐसा नहीं है तो आप उसे ना देखें। हैविंग सेड दिस, आज के मौजू की तरफ नाज़रीन, दूसरे हिस्से में तो हम बात करेंगे पेंशनर और मुलाजमीन के हवाले से, और पहले हिस्से में मैं बात का आगाज़ इस बात से कहूँगा कि अनहोनी वाक़या हो गई। वो अनहोनी कैसे वाक़या हुई कि जो कल तक बहुत ज़्यादा दुश्मन थे एक दूसरे के, वो गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो मरहूम की कब्र पे और बेनज़ीर साहिबा की कब्र पे पहुँच गए, और बेशक वो अपने मकसद के लिए पहुँचे। और मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम लोगों का जो हाफिज़ा बहुत कमज़ोर होता है। क्या बहुत अरसा गुजर गया है जो जरदारी साहब जो हैं वो सदर बने थे। मैं आपको थोड़ा सा जरदारी साहब के एक दिलचस्प तजिया पेश करता हूँ। सबसे पहले तो ये कि वो जेल में रहे, जेल काटी उन्होंने, और जेल में उन पर कातलाना हमला हुआ, और वो सीनियर पुलिस ऑफिसर, मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, उन्होंने ये नवाज शरीफ साहब की वालदा के जनाजे में भी शिरकत की थी। उन्होंने बाकायदा ज़बान काटने की कोशिश भी की। उन्होंने सब्र व तहम्मुल से कैदोबंद की सबूतें बर्दाश्त की, और उसके बाद जब बेनज़ीर साहिबा की शहादत हुई तो उस हवाले से भी लोग बहुत बातें बनाते हैं कि ये शायद इनका हाथ है। मैं इस तरफ नहीं जाता, लेकिन कमाल चबकदस्ती से उन्होंने मरहुमा की वफ़ात के मौके पर, उनका जहन इतनी तेज़ी से चला कि उन्होंने ये ऐलान किया बाकायदा कि मेरे बच्चों के नाम के साथ भुट्टो आएगा। दैट वॉज द पार्ट ऑफ हिज प्लानिंग। और फिर अब आ जाए, जब उन्होंने इलेक्शन जीत लिया, और इलेक्शन एक नुक्ते पे जीता, वो नुक्ता सिर्फ ये था, काफ लीग नहीं कातिल लीग। और बड़ी रिवेंजफुली उन्होंने अपनी तकरीर में जज्बाती होकर ये बात की कि ये कातिल लीग है और ये है। इस पर लोगों की हमदर्दियाँ आई, उन्हें वोट मिले, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को पछाड़ दिया। और उसके बाद फिर सदर का जब मामला आया तो वो आवाम से कहते थे कि अनकरीब आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी का एक जियाला जो है, जी भुट्टो कहने वाला जियाला, वो ईवान सदर में बैठा होगा। वो असलम गिल और इस किस्म के जो लोग कारकुन टाइप थे, वो बेचारे इस वहम में मुब्तला हो गए कि शायद मेरी बारी आ जाए, और फिर दुनिया ने देखा कि उन्होंने अपने आप को सदर बना लिया। और उसके बाद मुफाहमत का इलेक्शन जीतने के बाद दरवाज़ा खोला और ख़ुद चल के मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ गए, और फिर जिनसे इख्तलाफात रहे थे, या मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी कैबिनेट के उनसे ये मुआहदा किया कि हमारी कैबिनेट में आप आएंगे और पंजाब की कैबिनेट में हमारे वज़ीर होंगे, और इस पर अमल दरामद शुरू हो गया। और ये जो आजकल आमरीत के ख़िलाफ़ और मुशर्रफ के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, नाज़रीन, क्या आपको याद है कि इन लोगों ने परवेज़ मुशर्रफ से हलफ उठाया था, जिसमें ये बहुत बुलंद बांध दावे करने वाले साद रफ़ीक, इसहाक डार वगैरह शामिल हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के इब्तदाई दिनों में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार रहे थे।
और उन्होंने ही जरदारी के कहने पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया था। तो नाज़रीन, ये हैं हालात। और उसके बाद फौरी तौर पर नवाज शरीफ साहब ने अपनी आदत के मुताबिक खलीजें बढ़ाई और उसके बाद अपने कैबिनेट से वापस लोगों को ले लिया और स्लोली एंड ग्रेजुअली उनके पास, और फिर वो अदालत में भी पहुंच गए इस हुकूमत के ख़िलाफ़। तो ये नारंगी सियासत है, इसमें कोई किसी पे कोई गिला नहीं। लेकिन ये है कि जरदारी वाकई कईयों पे भारी है। और कल के जलसे में उन्होंने देखें वीडियो लिंक से खिताब किया और उन्हें बाकी पीडीएम के सरबराह समेत उस बच्ची को उनकी औकात याद दिलवा दी और उनसे कहा कि इस तरह वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब पूरा नहीं होगा। और मैं भी वो मोहतरमा जो है मरीम नवाज साहब, उनसे मुखातिब होकर कहता हूँ कि वज़ीर आज़म बनना इतना आसान नहीं है, बेनज़ीर बनना इतना आसान नहीं है जो आप बनने की कोशिश कर रहे हैं शऊरी तौर पर। उसके लिए भाई जो हैं उन्हें कब्रिस्तान में पहुंचाना पड़ता है, बाप को कब्रिस्तान में पहुंचाना पड़ता है, शहादतें देनी पड़ती हैं। नाज़रीन, मैं मोरसी सियासत के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन कभी कभी मैं ये कहता हूँ कि भुट्टो ख़ानदान को ये रवा है। और मैं इस पर लिंक डालूँगा जिसमें मैंने ये बताया था कि जिस दिन और पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई और बाद में पीडीएम बनी, वो कॉन्फ्रेंस बनाई थी बिलावल ने, इसके कहने पे बुलाई थी, जरदारी साहब के कहने पे। और जिस दिन वो हुई उस दिन की मैं आपको वीडियो लिंक शेयर करूँगा। मैं ये कहूँगा कि नवाज शरीफ की सियासत पर आखिरी कील ठोंक दिया गया था, उसके ताबूत पर आखिरी कील ठोंक दिया गया, ये आप मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। और उस वक्त तक पीडीएम का क़याम अमल में नहीं लाया गया। नाज़रीन, आज इसी तरह होगा। तो ये तो था सियासत पे गुफ्तगू। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें। और अब आते हैं अगले हिस्से की तरफ। नाज़रीन, मुलाजमीन जो हैं और पेंशनर्स हैं, उनके वो ये ऐसा तबका है कि अपने हुकूक के लिए लाचार होता है। आज पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ अपीलें पड़ी हुई थी दिसंबर के महीने में, आज उनका फ़ैसला किया है डीआईजी इशफाक अहमद साहब ने लाहौर में। ये खुशाइन ख़बर है, लेकिन 254 गालिबन एम्प्लॉइज़ हैं जिनकी अपीलें उन्होंने सुनी और अहकामात दिए। वो इंक्रीमेंट के मामला और डिसिप्लिनरी एक्शन की इस तरह के और मामला थे। उम्मीद की जानी चाहिए कि उन्हें इंसाफ मिला होगा और मेरी दुआ है कि उन्हें इंसाफ मिल जाए, वो मुतमईन हो जाए, उन्हें अदालतों में जाना ना पड़े। दूसरी बात यह है कि नेशनल बैंक और पेंशनर्स और पीटीसीएल के पेंशनर्स काफ़ी देर से मुंतज़िर हैं अपनी पेंशन में इजाफे के हवाले से। तो अब आखिर तंग आकर नेशनल बैंक के जो एक्स एम्प्लॉइज़ पेंशनर्स वगैरह ने एक एप्लीकेशन दी है ज़ेर इन्वान जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, और ये भेजा गया है रजिस्टर्ड डाक के ज़रिए। और ये धड़ाधड़ उनके एम्प्लॉइज़ जो है ना उनके, क्योंकि पीटीसीएल और नेशनल बैंक में सिमिलरिटी बहुत है, इसलिए मैं पीटीसीएल के मुलाजमीन को कहूँगा कि अगर हो सके तो आप भी, आपकी तो स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, हो सके तो आप भी एप्लीकेशन लिखें, उससे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। पिटीशन में अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा हो तो यूएन भी एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाती है। तो इसलिए आप जो है ना, कम से कम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये लिखें ताकि कोई बेहतरी का मामला हो सके। और दूसरी तजवीज़ मेरी ये भी है इनसे कि आप अगर हो सके तो आप इश्तराक अमल करें नेशनल बैंक वालों के साथ, क्योंकि इत्तेहाद में बरकत है। और नाज़रीन, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस कराची के जो पेंशनर्स हैं वो बड़े परेशान हैं, उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी पे लैंड माफिया जो है वो काबिज़ है। तो मैं सिंध हुकूमत से, ज़ाहिर है हम अपील ही कर सकते हैं कि खुदारा इनके मामलात को देखिए, बाकी मामला तो चलते रहते हैं। और नाज़रीन, अगेन मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को
क्लिक करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत करें। अस्सलाम वालेकुम।